हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आरोहीज फाइनेंशियल वर्ल्ड। आज हम आप सभी को एक नए टॉपिक के बारे में बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक है सुकन्या समृद्धि योजना यानी सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये एक बहुत ही फेमस स्कीम है जिसमें आजकल बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअल्स और लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आइए हम इस स्कीम से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी और उसके फीचर्स को जानेंगे। सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या होता है? सुकन्या समृद्धि अकाउंट भारत सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली एक सेविंग्स स्कीम है जिसको भारत सरकार ने जनवरी 2015 में लॉन्च किया था। और यह भारत सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन है उस कैंपेन को प्रमोट करने के लिए एक तरह की सेविंग्स स्कीम डिज़ाइन की गई थी। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, तो यह टोटली एक रिस्क फ्री स्कीम है। अच्छा, इसमें कोई भी व्यक्ति एक गर्ल चाइल्ड का अप टू 10 इयर्स तक की एज का अकाउंट खोल सकता है। कोई भी जो फादर या नेचुरल गार्जियन या फिर अगर मान लीजिए किसी केस में लीगल गार्जियन अपॉइंट किए गए हैं तो वह एक गर्ल चाइल्ड का अप टू 10 इयर्स की एज तक का उनका अकाउंट खोला जा सकता है। हाँ, लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी फैमिली मेंबर या कोई भी मदर फादर अपनी बेटी का जो है मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड का ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं इसमें। यदि मान लीजिए किसी फैमिली में क्या होता है कि सेकंड बर्थ के टाइम या सेकंड चाइल्ड के टाइम अगर मान लीजिए ट्विंस हो जाते हैं तो 2 लड़कियां अगर पैदा हो जाती हैं तो आप उन दोनों का अकाउंट खोल सकते हैं इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन। और इन केस मान लीजिए एट द टाइम ऑफ ए स्पेशल केस अगर किसी को बर्थ के टाइम अगर एक साथ 3 गर्ल चिल्ड्रन हो जाती हैं तो उन तीनों का भी आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं। यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसका टेन्योर वगैरह कितना होता है ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। हाँ, यह किसी भी भारत सरकार के द्वारा संचालित किए जाने वाले नेशनलाइज्ड बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस या सम सेलेक्टेड प्राइवेट बैंक्स के द्वारा ओपन किया जा सकता है। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात एक ये है कि एक गर्ल चिल्ड्रन के लिए सिर्फ एक अकाउंट ओपन किया जा सकता है। यानी कि अगर आपने किसी गर्ल चिल्ड्रन का अकाउंट एक नेशनलाइज्ड बैंक में ओपन कर दिया है तो उसके नाम पे आप किसी दूसरे जगह पे या दूसरे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या किसी प्राइवेट बैंक में दूसरा सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं ओपन करा सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस स्कीम से संबंधित कुछ नए फीचर्स को। एलिजिबिलिटी एंड मोड ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी जैसा कि मैंने पहले बताया, कोई भी रेजिडेंट गर्ल हो जो कि 10 साल तक की एज की हो उसका आप अकाउंट खोल सकते हैं। इस अकाउंट का ऑपरेशन जो है उसके नेचुरल गार्जियन या लीगल गार्जियन जो भी अपॉइंट किया गया है उसके द्वारा किया जाएगा। कब तक? 10 इयर्स की एज तक वह उसके गार्जियन के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। और अगर मान लीजिए 10 इयर्स हो जाता है जो अकाउंट होल्डर गर्ल है तो वह अपना अकाउंट स्वयं ऑपरेट कर सकती हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? तो डॉक्यूमेंट्स में इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो आपको बैंक एक सिंगल पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देगा। उसके साथ में जो भी गर्ल चाइल्ड है, जो भी बेबी है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, साथ में फोटोग्राफ लगेगी नेचुरल गार्जियन या लीगल गार्जियन का। अच्छा, इसके साथ में केवाईसी के लिए यानी नो योर कस्टमर्स की गाइडलाइंस होती हैं तो उसमें एड्रेस प्रूफ और आपका आईडी प्रूफ लगता है। जनरली बैंक प्रेफर करते हैं आधार नंबर और पैन कार्ड। पैन कार्ड क्यों प्रेफर करते हैं इसको हम बताएंगे। पैन कार्ड को प्रेफर करते हैं। इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं, जिन टैक्स बेनिफिट्स हैं जो पैन कार्ड के थ्रू कोई क्लेम कर सकता है। पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है सुकन्या समृद्धि अकाउंट के। तो सबसे पहले इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है। प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें 7.6% पर एनम इस ब्याज दर पे आपका जो भी डिपॉजिट होता है उस पर इतना ब्याज देती है। अगर आप कंपेयर करेंगे एट प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारे फिक्स डिपॉजिट के रेट्स चल रहे हैं या फिर सेविंग्स अकाउंट्स के डिपॉजिट रेट चल रहे हैं या अदर डिपॉजिट के रेट्स चल रहे हैं तो उनके कंपैरिजन में ये हायर है। यदि आप सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट्स के बारे में कुछ या उनके रिलेटेड इंटरेस्ट रेट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट बैंकिंग अकाउंट्स के कुछ हिडन फैक्ट्स और उनके फीचर्स के बारे में एक वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को रिफर कर सकते हैं जिसका लिंक
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए जानते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है इसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली बेसिस पे रेगुलेट करती है और आपको जो भी ब्याज इसमें मिलता है वो एनुअल बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। यानी जो भी इसमें कंपाउंडिंग होती है वो एनुअल बेसिस पे होती है। तो कंपाउंडिंग के बेसिस पे आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर लॉन्ग टेन्योर के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं और रेगुलरली इसमें डिपॉजिट करते रहते हैं तो आपको एक अच्छा खासा कॉर्पस मिलता है। नेक्स्ट इसमें क्या बेनिफिट है? डिपॉजिट, इस अकाउंट में जो भी आप डिपॉजिट करेंगे पैसा उस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। कितना मिलेगा? सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स के एक्ट सेक्शन 80C के तहत आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का छूट मिल सकता है। यानी कि आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम होगी उसमें से अगर आप जितना आपने एक्चुअल में डिपॉजिट किया है या फिर 1.5 लाख, विच एवर इज मैक्सिमम या विच एवर इज मैक्सिमम, उस पर आपको मतलब विच एवर इज लोअर, उस पर आपको जो है इस पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। साथ ही आपका ये अकाउंट एक जगह से दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज मैं अगर एग्जांपल दूँ, आज की डेट में आप लखनऊ रह रहे हैं, फिर उसके बाद आप कुछ टाइम बाद बैंगलोर शिफ्ट हो गए, तो आप ये अकाउंट लखनऊ की उस बैंक की ब्रांच से बैंगलोर की किसी भी बैंक की ब्रांच में आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आसपास किसी पोस्ट ऑफिस में शिफ्ट करना चाहें तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। ये अकाउंट टोटली ट्रांसफरेबल है। आपका अकाउंट नंबर एज इट इज ट्रांसफर होगा, अकाउंट नंबर भी सेम रहेगा। इसके अलावा आइए जानते हैं हम इसके टेन्योर के बारे में। टेन्योर ऑफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट ये कितना होता है? तो जिस डेट पे आप अकाउंट आपका ओपन करेंगे उस डेट से लेके 14 ईयर्स तक के लिए यह अकाउंट में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने अप्रैल 2021 में यह अकाउंट ओपन किया है तो उससे 14 ईयर्स यानी कि अप्रैल 2035 तक आप इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। इसकी मैच्योरिटी कितनी होती है? तो इस अकाउंट की मैच्योरिटी पर्टिकुलरली 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, यानी कि अगर आपने 2021 में ओपन किया है अप्रैल में तो इसकी मैच्योरिटी अप्रैल 2042 के आसपास इसकी मैच्योरिटी होगी, यानी 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। अच्छा, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट आप कितना कर सकते हैं? तो अभी पहले तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1000 रुपीज़ मिनिमम डिपॉजिट रखा था, लेकिन अब उसको मॉडिफाई कर दिया गया है और मिनिमम डिपॉजिट अब 250 रुपये फाइनेंशियल में आपको करना है। मैक्सिमम तो आप 1.5 लाख की लिमिट है इसमें, तो आप उतना कर सकते हैं। यदि अगर आप 250 रुपये से ज़्यादा भी इसमें डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यदि अगर आप मान लीजिए 250 रुपये इसमें डिपॉजिट नहीं करेंगे या किसी फाइनेंशियल ईयर में आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है तो आपको 50 रुपीज़ की एक पेनल्टी चार्ज की जाएगी, जो कि आप जब नेक्स्ट टाइम उसमें जब भी डिपॉजिट करेंगे तो पहले आपको 50 रुपीज़ पेनल्टी पे करनी होगी, फिर आप मिनिमम 250 रुपये और या वट एवर अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट आप उसमें कर सकते हैं। अच्छा, इसमें विड्रॉल के और इस अकाउंट के मैच्योरिटी क्लोजर के क्या ऑप्शंस होते हैं मैं आपको बता दूं। तो इसमें एक प्री मैच्योर विड्रॉल का भी एक ऑप्शन होता है। यह कब किया जा सकता है? यह तभी किया जा सकता है जब भी गर्ल कैंडिडेट या गर्ल चाइल्ड जो भी जिसके नाम पर भी वह अकाउंट खोला गया है, यदि वह 18 साल की हो जाती है और 18 साल की होने के बाद उसके एजुकेशन या फिर मैरिज पर्पज के लिए आप विड्रॉ कर सकते हैं। पहले ये ऐसा था कि इसमें 50% कॉर्पस ही आप केवल विड्रॉ कर सकते थे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 2022 में विड्रॉ करना चाहते हैं तो 2021 का जो भी क्लोजिंग बैलेंस था उसका 50% ही आप विड्रॉ कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन। अब इसमें क्या किया गया है, क्लोजर में एक ऑप्शन और अलाउ कर दिया गया है कि 21 ईयर्स तक की मैच्योरिटी होने पे तो अकाउंट क्लोज हो ही जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी गर्ल चाइल्ड है वो 18 ईयर्स के बाद उसकी मैरिज हो जाती है तो मैरिज होने के केस में यह अकाउंट पूरा का पूरा जो है विड्रॉ करके क्लोज किया जा सकता है, उसमें फुल विड्रॉल परमिट कर दिया गया है। और इसमें जो भी बैलेंस होता है आपका अलॉन्ग विद इंटरेस्ट यह जो है बेनिफिशियरी को पे कर दिया जाता है। बेनिफिशियरी मीन्स कि जिसके नाम पे अकाउंट ओपन किया गया है। हम आपको एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से बताएंगे कि यदि आप इसकी स्कीम में एक रेगुलर बेसिस पे आप पैसा डिपॉजिट करते रहेंगे तो आपको कितना अच्छा एक कॉर्पोरेट आपको देखिए, यदि अगर आप 1000 रुपये मंथली बेसिस पे 14 या 15 साल के लिए डिपॉजिट करते हैं तो मोटा मोटी ये मान के चलिए कि आप 1,80,000 रुपये आपने निवेश किया है। और अगर हम आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 7.6% के हिसाब से हम अगर इसकी मैच्योरिटी यानी कि 21 ईयर्स तक के लिए देखें तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट 5,10,000 रुपये मिलता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा अमाउंट है।
अगर आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मैंने ये मिनिमम 1000 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कैलकुलेशन किया है। सपोज अगर आप इसमें अपना अमाउंट बढ़ा देते हैं, मान लीजिए कोई 2000 करता है, 5000 करता है, तो ये मैच्योरिटी अमाउंट और भी ज़्यादा हो सकता है। तो इस स्कीम की सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई भी गर्ल चाइल्ड है, आप स्टार्टिंग में ही अकाउंट ओपन कर लेते हैं और रेगुलर बेसिस पे इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि जब आपकी बेटी 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल के आसपास जब हो गई, उस टाइम क्या है, पेरेंट्स को दो ही चीज़ों की बहुत चिंता रहती है, या तो उसके हायर एजुकेशन की और या फिर उसकी शादी की। तो उस टाइम यह जो स्कीम का जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी मोटो को बच्चों को पढ़ाने, बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की थी, और आज के ज़माने में ये स्कीम बहुत ही पॉपुलर है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपके आसपास कोई भी ऐसे गर्ल कैंडिडेट हो जिसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं हो, तो प्लीज़ उनके पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को आप इस स्कीम के बारे में बताएं और इस स्कीम का बेनिफिट्स उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। यह आसपास के किसी भी बैंक को ओपन किया जा सकता है। साथ ही एक निवेदन और है आप सभी से कि यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, इसकी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो आप बिल्कुल हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। यदि आपके कोई सजेशंस हैं या कुछ भी कमेंट्स हैं तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट करिए। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पे एक पेज है, आप उस पेज को भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हम जो भी नया वीडियो बनाएं आप उस वीडियो के थ्रू वह इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।